नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं सांचौर में हुए गैंगवार की, उस गैंगवार की जिसने पूरे सांचौर को हिलाकर रख दिया। जी हां, हम बात करने वाले हैं सांचौर में हुए लक्ष्मण देवासी के मर्डर की। लक्ष्मण देवासी जालोर के सबसे बड़े शराब कारोबारियों में से एक था। वह इसके साथ साथ टोल संचालन का काम भी करता था। कौन था लक्ष्मण देवासी के मर्डर के पीछे? आखिर किसने हरियाणा से शूटर बुलाकर दिनदहाड़े लक्ष्मण देवासी को गोलियों से भून दिया? उसकी लक्ष्मण देवासी से क्या दुश्मनी थी, जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। मर्डर का मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और सांचौर के आसपास के कई ठिकानों पर दबिश शुरू हुए। शुरुआती जांच में एक नाम सामने आया, प्रकाश गोदारा। प्रकाश गोदारा चितलवाना का रहने वाला है और हाल में सांचौर जेल में बंद है। प्रकाश गोदारा और लक्ष्मण देवासी का रिश्ता कुछ दोस्ती दुश्मनी का था। वे कभी आपस में दिखाई देते तो कभी एक दूसरे के खिलाफ। दोनों के बीच दुश्मनी सांचौर और गुजरात के धानेरा के बीच में पड़ने वाले टोल को लेकर शुरू हुए। लक्ष्मण देवासी और प्रकाश गोदारा आपस में कंपटीशन में थे। दोनों शराब की अवैध तस्करी करते थे। दोनों हरियाणा से शराब गुजरात भेजते थे। लक्ष्मण देवासी ने अपने गांव से शराब का कारोबार शुरू किया और बाद में इस कारोबार को गुजरात तक पहुंचाया। इसी बीच उसकी जान पहचान हुए प्रकाश गोदारा से। प्रकाश भी इसी कारोबार में था। दोनों ने मिलकर इस कारोबार को आगे बढ़ाया। आज से 4 वर्ष पहले दोनों में सगे भाई के समान दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। जब प्रकाश गोदारा का मन होता था तो वह लक्ष्मण के मां के हाथों का बना चूरमा खाने उसके घर पहुंच जाता था। फिर बाद में जब प्रकाश गोदारा 70 लाख के फिरौती के आरोप में जेल में गया तो पीछे लक्ष्मण देवासी ने पूरा कारोबार अपने हाथों में ले लिया। उसने गुजरात बॉर्डर के आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूर कर दी। गोदारा और देवासी एक दूसरे के कारोबार के राज जानते थे। जब देवासी का मर्डर हुआ तो वह गुजरात सरेंडर करने ही जा रहा था। गोदारा को डर था कि कई लक्ष्मण सारे राज पुलिस को न बता दे। इन सभी घटनाओं से गोदारा और लक्ष्मण देवासी के बीच गहरी दुश्मनी शुरू हो गई। दुश्मनी ऐसी कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। प्रकाश गोदारा ने लक्ष्मण देवासी पर कई हमले कराए। दोनों शराब के कारोबार में आगे आने की होड़ में थे। प्रकाश ने इससे तंग आकर लक्ष्मण को मारने की प्लानिंग बनाई। मर्डर की प्लानिंग प्रकाश गोदारा ने लक्ष्मण देवासी के मारने की इस बार पूरी तैयारी कर ली। प्रकाश ने इस काम के लिए मुकेश खीचड़ को चुना। मुकेश खीचड़ भीनमाल के पास के गांव का रहने वाला है। उसकी दुश्मनी लक्ष्मण गोदारा से टोल को लेकर ही हुई थी। मुकेश जानता था कि लक्ष्मण देवासी और प्रकाश गोदारा के बीच में अब दुश्मनी हो गई है। इसी का फायदा उठाकर उसने प्रकाश गोदारा से हाथ मिला दिया। पाली रेंज के आईजी राघवेंद्र सुहास जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि हत्या की प्लानिंग 8 महीने पहले से शुरू हो गई थी। मुकेश ने इसके लिए उत्तर प्रदेश के शूटरों से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में उसने हरियाणा से 3 शूटरों को 25 लाख में लक्ष्मण देवासी का मर्डर करने के लिए बुलाया। प्रकाश गोदारा इस बार कोई कमी नहीं रखना चाहता था। उसने अपने एक खास साथी तग सिंह को लक्ष्मण देवासी की रैंकिंग करने को कहा। तग सिंह काफी दिनों से लक्ष्मण देवासी की रैंकिंग कर रहा था। हत्या वाले दिन उसने शूटरों को लक्ष्मण देवासी की लोकेशन बताई थी। फिलहाल प्रकाश गोदारा को प्रोटेक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार कर लिया गया है। तग सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश खीचड़ की तलाश जारी है। पुलिस ने गोदारा के अलग अलग ठिकानों पर धरपकड़ की है।
जिसमें उसकी गैंग के कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कई ठेका चालक जो लक्ष्मण देवासी के खिलाफ थे इस मर्डर में शामिल हो सकते हैं। प्रकाश ने इस हत्या को अंजाम देने के लिए अपने भाई का 70 लाख का घर बेच दिया, जिसकी अभी जांच चल रही है। देखने वाली बात होगी कि लक्ष्मण देवासी मर्डर केस किस दिशा में आगे बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। आगे कैसे से जुड़े अपडेट्स जाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।